बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है आप एक दूसरे को कॉल कर लिया करें और एक दूसरे को बोला करें भाई कॉल रिसीव ना करे, कोई कॉल कट कर दे और मैसेज पढ़े ताकि अच्छा चले। बहरहाल ठीक है, कल मैंने कहा था कि हम 7:30 बजे के बाद से किसी भी वक्त कोशिश करेंगे, तो बहरहाल मुझे अंदाज़ा था कि यकीनन कोई ना कोई बिजी होगा, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल चलें, शुरू तो करें, बिस्मिल्लाह तो करें हम लास्ट। मुझे बताइए कि आज मैंने बोला था मैं कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, एडवांस पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग कहते हैं कॉस्ट पढ़ाने को तो मैं कॉस्ट पढ़ा दूंगा, और अगर आप चाहते हैं एडवांस पढ़ना, एडवांस अकाउंटिंग, तो मुझे बता दें ताकि हम एडवांस कर दें। एमएलगमेशन का टॉपिक या तो कंप्लीट करें, या फिर अगर क्या कहते हैं जनाब आप एमएलगमेशन के टॉपिक में सेटिस्फाई हैं तो फिर हम आगे के टॉपिक पे चलें। हाँ, एडवांस तो पढ़ा दूंगा बिल्कुल। उसमें तुमने वीडियोस देखी कल की सुबह अपलोड किए हैं मैंने जी एमएलगमेशन। सर, हाँ। एक एक देखी थी, अब दूसरी वाली नहीं देखी अभी। अच्छा, बहरहाल वो ज़रूर देख लेना ताकि तुम जो है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कर लो। मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कर लोगी तो फिर यकीनन कल जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो बहुत डिफरेंट है, इंतहाई डिफरेंट क्वेश्चन है। बल्कि मैंने वो असाइन भी किया है, मैंने बोला उसके 4 फॉर्मूले निकाल के रखना आप सब, तो ज़रा वो देख लेना प्लीज़। और रही बात इधर की, तो अब खैर आप दोनों ही मौजूद हैं, बाकी 2 लोग एबसेंट हैं अभी। तो एमएलगमेशन के कितने सवाल किए हैं बिस्मा, कुछ अंदाज़ा है? एमएलगमेशन का सवाल पेपर में आया तो कर सकोगी, ये याद रखना। जी सर, इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बात यह है कि एमएलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और कैपिटल रिडक्शन, ये 3 टॉपिक में से आमतौर पे कोई 2, एक तो 100% आता है। जो फाइनल पेपर बोर्ड का आएगा, यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा बीकॉम पार्ट 2 का, एडवांस अकाउंटिंग का, उसमें मिनिमम एक टॉपिक तो हर कीमत पे आना है, और वो एब्जॉर्प्शन एमएलगमेशन में से कोई एक होता है लाजमी। लकीली कभी कभी ऐसा होता है कि एब्जॉर्प्शन एमएलगमेशन दोनों आ जाए, वरना एब्जॉर्प्शन एमएलगमेशन क्योंकि एक ही जैसे हैं तो आमतौर पर इसमें से कोई एक, और कैपिटल रिडक्शन का टॉपिक आमतौर पे आ जाता है। लेकिन बहरहाल मैं आपको अगर टॉपिक्स गिनवाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं कि आपके पास कंपनी अकाउंटिंग, इशुएंस ऑफ शेयर, जो मैंने सबसे शुरू में आपको इंट्रो दिया है। किस चीज का इंट्रो दिया है? इशुएंस ऑफ शेयर के टॉपिक का। ये शेयर कंपनी इशू करती है तो किस तरह से अकाउंटिंग करती है। फिर रिटेन अर्निंग अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिवेंचर, और इसी तरह जनाब रिटेन अर्निंग, रिजर्व, स्टॉक डिविडेंड, ये सब मैंने आपको इंट्रो दिया था। मैंने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया है, इंट्रो दिया था। क्यों? ताकि मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ाऊँ। सर हमें वो क्यों नहीं पढ़ाया आपने? इसलिए उससे पूरे 20 नंबर का सवाल पेपर में नहीं बनता, इसलिए मैंने आपको वो टॉपिक पूरा नहीं पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन, एमएलगमेशन और कैपिटल रिडक्शन से 2 सवाल मिनिमम हर कीमत पे पेपर में अटेम्प्ट करने हैं आपने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अब आप लोगों ने कितनी की वो आप जानते हैं। इसी तरह एब्जॉर्प्शन और एमएलगमेशन हो चुका है। तो मैं, मेरा ख्याल है कैपिटल रिडक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना। नो सर। कैपिटल रिडक्शन एक नहायत छोटा सा टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं, उसको पढ़ के जल्दी से ख़त्म करते हैं। टॉपिक बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं सवाल करूंगा, आप लोग जवाब देंगे, अल्लाह के हुक्म से आपको टॉपिक की नो हाउ हो जाएगी कि टॉपिक आखिर है क्या। जैसे कि आपको एब्जॉर्प्शन समझ आ गया ना कि क्या है, एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खा रही है, सही है। फिर एमएलगमेशन में आपने कहा 2 कंपनियां अपने अपने वजूद को ख़त्म करके एक नए नाम से मार्केट में आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो नई कंपनी दोनों कंपनियों को खा रही है। हालांकि वो नई कंपनी खुद कुछ भी नहीं है, वो नई कंपनी तो इन्हीं दोनों 2 छोटी कंपनियों ने मिलकर बनाई है, सही है। लेकिन बहरहाल ये था एमएलगमेशन का टॉपिक।
अब कैपिटल रिडक्शन जो ना ये इंतहाई डिफरेंट टॉपिक है। जरा सबको मेरी आवाज आ रही है तो गौर से सुनिए मेरा जुमला। आपने सिंगल ओनर बिजनेस पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं सिंगल ओनर बिजनेस की बात करूं तो सिंगल ओनर बिजनेस हो या पार्टनरशिप बिजनेस हो, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस करने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है लॉस वो किसे मिलता है? शेयर ओनर होल्डर्स को, ओनर शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर को। सिंगल ओनर बिजनेस की बात की थी मैंने, ओनर को ओनर को, ओनर को। प्रॉफिट होने से उसका कैपिटल बढ़ जाता है, और लॉस होने से उसका कैपिटल कम कम हो हो जाता जाता है। है। फिर आपने सेकंड ईयर अकाउंटिंग में पार्टनरशिप पढ़ी, और अगर किसी ने सेकंड ईयर साइंस से पढ़ी तो बीकॉम पार्ट 1 में पार्टनरशिप का टॉपिक आपने सुना, पढ़ा। और पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक शायद सर सलमान ने पढ़ाया था, याद है? यस सर। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में आपने देखा कि बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस वो भी मालिकान में बढ़ जाता है, और उसमें प्रॉफिट होने की सूरत में मालिकान एक से ज्यादा मालिकान के कैपिटल बढ़ते हैं, लॉस होने की सूरत में एक से ज्यादा मालिकान के कैपिटल कम हो कम जाता हो है। जाता अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपने पढ़ लिया। मेरे बच्चों, ये सब पढ़ने के बाद अब अभी आपने ये सोचा ही नहीं, इत्तेफाक की बात है, हो सकता है आपने सोचा हो लेकिन आपने कभी सवाल नहीं किया। ऐसे सवाल आप लोग कभी करते ही नहीं हो टीचर से। जब मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट क्या शेयर होल्डर में डायरेक्ट बढ़ जाता है? नो सर। नो सर। तो वो प्रॉफिट कहाँ जाता है? रिटेन रिटेन अर्निंग अर्निंग में। में, अर्निंग में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब है कंपनी में प्रॉफिट डायरेक्ट मालिकान को मिलता नहीं। नहीं है। वो रिटेन अर्निंग में रख दिया जाता है। फिर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के सामने कंपनी की परफॉर्मेंस बयान करते हैं, और फिर डायरेक्टर्स ही कहते हैं कि हम आपके दरमियान इतना डिविडेंड बांटने का मशवरा देते हैं, अगर आप एग्री करते हैं 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी तो हम इस पे रेजोल्यूशन पास कर देंगे, और फिर कंपनी आप लोगों को इतना मुनाफा कैश की शक्ल में या मजीद शेयर देकर देने की शक्ल में बांट देगी। तो वो जो मुनाफा बांटा जाता है वो कहाँ से निकाल के दिया जाता है? रिटेन रिटेन अर्निंग अर्निंग से। जब वो मुनाफा मालिकान में बांटा जाता है तो जरा गौर करें, सोचें, ध्यान दें। सोचेंगे तो समझ आएगा। सिंगल ओनर बिजनेस में प्रॉफिट मालिक को मिले तो कैपिटल बढ़ जाता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट मालिक को मिले तो कैपिटल बढ़ जाता है। लेकिन जब कंपनी में प्रॉफिट मालिकान को मिलता है तो क्या उनका कैपिटल बढ़ता है? नो सर, कम होता है। कम होता है? क्यों? नहीं, मतलब बढ़ता तो नहीं है हर, लेकिन बढ़ता नहीं है और कम भी नहीं होता मेरा बेटा, क्योंकि प्रॉफिट रखा ही कहाँ था? रिटेन अर्निंग रिटेन में। अर्निंग में, अर्निंग में। रिटेन अर्निंग से निकाल के मालिकान को दे देते हैं, रिटेन अर्निंग कम हो जाता है और मालिकान के पास पैसे चले जाते हैं। मालिकान की मिल्कियत तो उतनी ही रहती है जितने रुपए के कंपनी में उनके पास शेयर है, शेयर कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुनाफा दिया जाए, कोई भी नहीं बोल लो, ज्यादा। नहीं, अगर मुनाफा दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ, शेयर्स। इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ, प्रॉपर नाम लो, प्रॉपर, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक डिविडेंड। डिपेंड्स। स्टॉक डिविडेंड मेरा बेटा। शेयर्स भी सही जवाब है, खुदा ना खास्ता गलत नहीं है, लेकिन जब कंपनी अपने मालिकान को मुनाफे में कहे कि पैसे नहीं है भाई हमारे पास, फिलहाल पैसों की आजकल शॉर्टेज चल रही है, ऐसा करो आप लोग मुनाफे में मजीद कंपनी के ले लो क्या? शेयर्स। शेयर्स, और आप बन जाओ कंपनी के मजीद शेयर के मालिक। तो ऐसी सूरत में, एक मिनट रुकना जरा। अच्छा बच्चों, तो बस मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अगर बिलफर्ज कंपनी मुनाफा स्टॉक डिविडेंड की शक्ल में दे तो वो मुनाफा शेयर होल्डर्स को मिलता है, और ऐसी सूरत में जो मालिकान 100 शेयर के मालिक होते हैं
10 शेयर्स डिविडेंड की वजह से मिलने की वजह से उनके कैपिटल्स बढ़ बढ़ जाता है। जाते हैं। तो फिर शेयर कैपिटल बढ़ता है। इसका मतलब है शेयर कैपिटल की वजह से और डिविडेंड की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ते नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आपने इतने सारे सवाल किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कभी कंपनी को लॉस भी तो हुआ होगा। बताइए, लॉस क्या मालिकान में बांटा जाता है डायरेक्ट? नो नो सर। सर। अरे मेरा बच्चा, जब प्रॉफिट मालिकान को नहीं दिया जाता कंपनी में, डायरेक्ट कहाँ रखा जाता है? रिटेन रिटर्न अर्निंग अर्निंग तो फिर लॉस को भी डायरेक्ट मालिकान में बांटा नहीं नहीं जाता। जाता। जाता, उसे रखा जाता है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में। और फिर जब रिटेन अर्निंग अकाउंट में लॉस जमा होता रहता है, तो रिटेन अर्निंग में तो आमतौर पे क्या चीज होती है? कंपनी का प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग के नेचर क्या है? टेम्पररी। शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी। रिटेन अर्निंग में कंपनी का प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट हो तो शेयर होल्डर इक्विटी में प्लस होता है, और अगर लॉस हो तो शेयर होल्डर इक्विटी से लेस होता है। लॉस होता है। ऐसी सूरत में रिटेन अर्निंग अकाउंट का बैलेंस जो है, वो जब प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट में होता है, और जब लॉस होता है तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रेडिट के बजाय डेबिट में होता है। डेबिट में नजर आने लगता है। यार एक मिनट रुकना भी मुस्तकिल, एक मिनट। बच्चों एक मिनट रुकना जरा, मेरी गाड़ी शायद पार्किंग का मसला है, मैं देखता हूँ। बच्चों 2 मिनट आप जरा रुकिएगा, और आप ये 2013 रेगुलर का क्वेश्चन 4 निकाल के जरा देखिएगा, ऐसी सवाल। मैं इतनी देर आ रहा हूँ, जरा 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मीटिंग खत्म नहीं कर रहे। आप 2013 रेगुलर क्वेश्चन 4 निकाल के देखें, एडवांस अकाउंटिंग सवाल, और डिस्कशन करना चाहें तो करें। मैं आ रहा हूँ जरा, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट इंशाल्लाह।
ओके बच्चों, सवाल पढ़ा, ये बताओ पहले, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ। अच्छा बिस्मा बेचारी इंतजार कर रही है। ओके, बिस्मा को एडमिट करा दूंगा मैं क्लास में। अच्छा जी, ओके भाई बिस्मा, बिस्मा सवाल पढ़ा। अच्छा अब मैं अपनी बात जी सर। मुकम्मल कर लूँ, मेरी बात मुकम्मल कर लूँ मैं अपनी, तुम लोग सुनो मेरी बात। देखो मैं कह रहा था, जिस तरह सिंगल ओनर बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस मालिकान में बढ़ जाता है, कंपनी में जो है ना मालिकान में लॉस बांटना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जनरल पब्लिक कंपनी की मालिक होती है। कंपनी में जब प्रॉफिट भी होता है ना, तो कंपनी सारा प्रॉफिट भी कभी भी मालिकान में नहीं बांटती। कहाँ रखती है? रिटेन अर्निंग में कुछ हिस्सा स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड के तौर पे बांटती है, कुछ रिजर्व बना देती है, कुछ जनरल रिजर्व बना देती है, कुछ रिजर्व फॉर फायर बना देती है, कुछ रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बना देती है। यानी वो कुछ किसी ना किसी तरह से पैसों को महफूज करती है, तो में अगर कभी नुकसान हो गया, आवाज नहीं आ रही या मेरे माइक से आ रही है? जी अच्छा सर। अच्छा, आप में से किसी का माइक शायद डिस्टर्बेंस कर रहा है शायद। बहरहाल, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कंपनी अपना नुकसान मालिकान में फौरन कभी भी नहीं बांटती, वो उसे रिटेन्ड अर्निंग में जमा करती रहती है। एक वक्त आता है कि कंपनी में रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट के बजाय लॉस जमा हो के रिटेन अर्निंग बेचारा क्रेडिट से कहाँ चला जाता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। और जब कोई शख्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट का इरादा करता है, नियत करता है, तो वो देखता है इस कंपनी का रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट के बजाय कहाँ है? डेबिट डेबिट। में। उसका मतलब है ये कंपनी तो पता नहीं कब से लॉसेस में है, और अगर इसका रिटेन अर्निंग डेबिट में है तो इसका मतलब है इसने अपना लॉस अभी तक मालिकान में बांटा। नहीं नहीं है। है। और मैं अगर इस कंपनी का मालिक बन गया तो कल को इसने लॉस बांटा तो मुझे फजूल में लॉस बर्दाश्त करना पड़ जाएगा, मेरे कंपनी में नुकसान आ जाएगा, क्योंकि इसने अभी तक नुकसान मालिकान में बांटा नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो अब क्या कंपनी अपना नुकसान कभी भी मालिकान में नहीं बांटती? बात यह है कि कंपनी अपना नुकसान रिटेन अर्निंग में रिकॉर्ड करती रहती है। एक वक्त आता है कंपनी अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना छोड़ देती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से मजीद लॉस बढ़ता है, तो कंपनी कहती है हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कंपनी को लायबिलिटी जो कंपनी पर वाजिबुल अदा होती है, कंपनी उसे भी रिकॉर्ड नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी उस खर्चे को लिख लेगी, उसके लॉस में और हो जाएगा इजाफा। कंपनी ये जानते हुए कि उसके फर्नीचर की वैल्यू मार्केट में कम हो गई है, कंपनी ये जानते हुए कि जो मर्चेंडाइज उसके पास है वो ऑब्सलीट हो रही हैं, पुरानी हो रही हैं, कंपनी ने वो मर्चेंडाइज 2 लाख की खरीदी थी, आज वो मर्चेंडाइज मार्केट में 1,50,000 रुपए की है। वो बिकेंगे कितने की वो तो बात की बात है, लेकिन वो 2 लाख का माल आज मार्केट में 1.5 लाख रुपए का हो गया है। तो अब कंपनी उस 2 लाख की चीज को 1.5 लाख का भी करने का गवारा नहीं करती। नहीं करी। नहीं करती। अगर वो उसे 2 लाख से 1.5 लाख करेगी, 50,000 का और नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान रिटेन अर्निंग को और बढ़ा देगा, लॉसेस में और इजाफा कर देगा। तो कंपनी जानबूझकर अपने नुकसानात को रिकॉर्ड नहीं करती, बस एक लिमिट में करती है। और जब कंपनी के लिए चलना मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाए, जब कंपनी के लिए चलना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए, कंपनी चलाने के लिए आप कंपनी में पैसे मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में कंपनी तमाम शेयर होल्डर्स का इजलास मुनक्किद करती है। सबको बुलाया जाता है, बताया जाता है कि भाई अब कंपनी चलाना मुश्किल है। दो ही सूरतें हैं। कितनी? 2। नंबर 1, या तो अबे यार रिकॉर्डिंग चल रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग बंद ना करके चला गया। दो ही सूरतें होती हैं, शेयर होल्डर को बोला जाता है हम कंपनी को खत्म कर देते हैं, चीजों को बेच देते हैं, जो कुछ पैसा मिलेगा जो आपके हिस्सों में आएगा वो आपको देके फारिग कर देंगे, कंपनी लिक्विडेट कर देते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर ऑप्शन देते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा करते हैं, कंपनी को खत्म करने के बजाय जो कंपनी को इतना नुकसान हुआ है, वो नुकसान आप लोगों के दरमियान बांट देते हैं।
तो इससे क्या होगा, जब नुकसान आपके दरमियान बढ़ जाएगा तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम से कम डेबिट के बजाय जीरो तो नजर आने, क्रेडिट में क्रेडिट नजर नहीं आएगा बेटा। रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्रेडिट तो तब नजर आएगा जब कंपनी को होगा फायदा। प्रॉफिट। प्रॉफिट। लेकिन अगर कंपनी का रिटेन अर्निंग का बैलेंस डेबिट में चला गया तो उसे खत्म करने के लिए जितना डेबिट में है उतना कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट क्रेडिट साइड। तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ख्याल है, रिटेन अर्निंग को जीरो करने के लिए जितना वो डेबिट चला गया उसे उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा, सही है। और यूं भी कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि जब मालिकान में नुकसान बांटेंगे तो नुकसान बांटने से उनके कैपिटल क्या होंगे, कम हो जाएंगे। वो कम हो जाएंगे। तो बस डेबिट समझ लो, यूं समझ लो। अब टॉपिक बस इंट्रोड्यूस हुआ चाहता है, बहुत हो गई इतनी लंबी, मैंने आप लोगों को तमहीद बांध के सिखाया। यूं समझ लो कि बेटे सिंगल ओनर और पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस, सिंगल ओनर में प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए एक अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है, टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी में भी इसी तरह लॉसेस को बांटने के लिए एक अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक का नाम है कैपिटल रिडक्शन। सर इसको कैपिटल रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब लॉस मालिकान में बटेगा तो मालिकान को ये नहीं कहा जाता कि आप अपने घरों से पैसे लेकर आए। अरे वो लोग तो कंपनी में ऑलरेडी मालिक होते हैं, इस चीज के मालिक होते हैं, क्या होता है उनके पास, शेयर्स होते हैं। शेयर्स कितने का होता है, 10 रुपए का। 10 10 रुपए रुपए का। का। यानी आप कहना चाह रही हैं कि उसके पास कौन सा शेयर होता है, ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर। तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपने ऑर्डिनरी शेयर पे सेक्रीफाइस करें, कुर्बानी दीजिए। आप 10 रुपए का मालिक बन के बैठे हैं, कंपनी इतने लॉसेस उठा चुकी है, अब कंपनी के लिए चलना मुश्किल है, तो ये जो आप झूठा सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं जिसके मुताबिक आप समझते हैं आप 10 रुपए का मालिक हैं, आज अगर कंपनी को खत्म किया जाएगा तो आपको 4-4, 5-5 रुपए नसीब में आएंगे। तो शराफत इसमें है, या तो कंपनी खत्म करें, 4-5 रुपए जो आपके हिस्से में आते हैं वो लें और फी अमानिल्लाह, या फिर आप अपने शेयर की सर्टिफिकेट की वैल्यू कम करवा लीजिए, आप अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दीजिए। जब आप अपने कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो और कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी, कंपनी अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सकेगी। और कंपनी जब अपने लॉसेस को राइट ऑफ करेगी तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनी का जो रिटेन अर्निंग अकाउंट है, कंपनी के जो एसेट हैं जो कि आज डेप्रिसिएशन ना रिकॉर्ड होने की वजह से ज्यादा नजर आ रहे हैं, कंपनी की जो मर्चेंडाइज हैं जो कि 2 लाख की लिखी नजर आ रही हैं लेकिन हकीकत में वो 1.5 लाख की हैं, कंपनी उन सब चीजों को एडजस्ट कर लेगी। और जब एडजस्ट कर लेगी तो अब जब कंपनी अपनी इस बैलेंस शीट को इन्वेस्टर्स को दिखाएगी तो वो कम से कम ये तो कहेंगे कि कंपनी लॉस में नहीं, प्रॉफिट में नहीं, कम से कम फेयर प्रेजेंट तो कर रही है अपने आप को, कंपनी अपनी चीजों को ओवर स्टेट तो नहीं कर रही। मेरी बातें समझ आ रही है? यस यस सर। तो अगर कंपनी अपने आप को ओवर स्टेट नहीं कर रही तो वो कहेंगे चलो कंपनी ने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया है, हो सकता है कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद अब उठ जाए। वैसे तो बिजनेस नाम ही इस बात का है कि हमें प्रॉफिट होगा या बॉस। लॉस होगा, लेकिन फिर भी रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स कि हो सकता है अब कंपनी को प्रॉफिट हो तो अब नए इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, पर कंपनी को अब लोन भी मिल सकता दे है। सकते। लेकिन अगर कंपनी लॉसेस में नजर आ रही होगी तो कंपनी को लोन भी एक हद तक मिलेगा और नहीं मिलेगा। उसके बाद बैंक वगैरह लोन देना बंद कर देंगे, कहेंगे तुम्हारे तो लॉसेस में मुस्तकिल हो रहा है इजाफा और तुम लॉसेस बांटते भी नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल को लॉसेस बांटे तो तुम्हारे कैपिटल्स कम पड़ जाएं। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप अपने अपने कैपिटल्स को क्या करो, रिड्यूस। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या रख दिया, कैपिटल 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 रिडक्शन। रिडक्शन। और इसको कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम कंपनी को, कंपनी जो नजर आ रही है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके नई शक्ल में लाएंगे। नई शक्ल से मुराद उसकी विंडो ड्रेसिंग करेंगे, उसकी बैलेंस शीट जो नजर आ रही है उसको चेंज करेंगे और उसको असल हालत में लाएंगे। यहाँ सही है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों अगर आपको टॉपिक की नो हाउ हो गई, आपको समझ आ गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, तो मेरा ख्याल है अब मैं आपको एक सवाल निकाल के दिखाता हूँ, सवाल पढ़ते हैं और सवाल को साथ साथ समझकर फिर सॉल्यूशन को इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। तो सवाल है 2013 और जनाब अली 2013 में
अरे इसको पकड़ लेना। तुम पढ़ा लो पढ़ाओ, ये जुबान में समझ पढ़ी ना नहीं जुबान में। हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ पढ़ लिया बेटे। तुमको कौन सी जबान में अकाउंटिंग पढ़ा रही हो? हाँ नहीं बेटा नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं समझ आती हूँ मेरा बच्चा। अच्छा समझ गई चारों चारों समझ गई। वो बोल रही टॉपिक समझ आ गया सर पूरा। हाँ 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 बस तेरा हाँ हाँ पढ़ लिया 2013 निकालना हूँ बेटा मैं। इतनी देर बातें कर लो तुम लोग, तुम्हारी उम्र की है 2013 मायसा डोंट बेटा। अच्छा 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। और चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग सवाल पे मौजूद है? वैसे शुरू करूं पढ़ना? यस जी सर। सर। ओके बच्चों, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरमान को लिमिटेड एज ऑन दिसंबर 31 2012 कुछ इस तरह से है। आइए पढ़ते हैं। अकाउंट पेबल 90,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल 6,500। अच्छा मैंने सबसे पहले ये सवाल अटेम्प्ट तो करना शुरू कर दिया है, पता नहीं क्यों शुरू कर दिया, बस ये सॉल्व हुआ है शायद इसलिए। अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने मुझे भी नहीं पता। सॉल्व हुए हुए सवाल को नहीं भाई, बहुत बड़ा सवाल है, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए शुरू में। एक काम करें 2019 से जरा बैकवर्ड चलें और मुझे बताएं आपको कैपिटल रिडक्शन का टॉपिक कहाँ कहाँ लिखा नजर आ रहा है, फिर हम डिसाइड करते हैं। मैं कोई बात नहीं, आपके लिए मैं सवाल सॉल्व कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। फॉर्मेट भी है मेरे पास, फॉर्मेट का क्वेश्चन भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फॉर्मेट आप लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप लोग फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में लेके उस तरह पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ा देता हूँ। बोलें डिसाइड करें जल्दी से क्या करना चाहिए, या 5 ईयर का ही सवाल करवाएं जैसे आप बोलें। पहला सवाल। सर 5 ईयर का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके मेरा बेटा, सर 5 कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, हम 5 ईयर का ही पहला सवाल करेंगे इंशाल्लाह। सर 17 प्राइवेट में है ये क्वेश्चन। 2000 17 प्राइवेट। ओके मेरा बच्चा, 17 प्राइवेट की तरफ मैं रवा दवा हूँ और शायद किसी और एन में भी मिल जाए। जरा मैं जा रहा हूँ 17 की तरफ। हाँ 17 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन 1 तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर नंबर 2। हाँ बिल्कुल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा चलो चलो ये सवाल कर लेते हैं। अब करना तो है ना सवाल, तो इस सवाल को कर लेते हैं। 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, सही है। अच्छा थीम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह थीम हम समझ चुके हैं। अब एक अच्छा हुआ एक लफ्ज आ गया, वो अभी नहीं तो बाद में तो पढ़ना था, लेकिन अभी आ गया तो मैं अभी कम से कम थोड़ा सा रोशनी डाल दूंगा। तो मुझे भरोसा है तुम सब पे कि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे उसके लिए आगे। आओ जरा तेजी से सवाल पढ़ूंगा। द बैलेंस शीट डेट ऑफ आगा लिमिटेड एज ऑन दिसंबर 31 2018 आर एस फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2 पे मौजूद है 2017 प्राइवेट के। आप सबको कैपिटल बैलेंस नजर आ रहा है। ऑथोराइज कैपिटल पार वैल्यू 25 रुपए पर शेयर और 15 लाख रुपए हम आवाम से ले चुके हैं। ठीक है। हैं? चुके ऑथोराइज शेयर नहीं ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। ऑथोराइज का मतलब चुके हैं होता है। नो सर। ले सकते ऑथोराइज हैं। का मतलब ले अथॉरिटी सकते हैं। होता है, अथॉरिटी पावर, ले सकते हैं। उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल। इसका मतलब है हमने आवाम से 25 रुपए वाला शेयर दे के कितने रुपए ले लिए हैं? 11,25,000। 11,25,000। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने शेयर इशू कर चुके हैं तो आप मुझे बताएंगे? 11,25,000 नहीं। हिज्जे करके पढ़ो बेटा।
₹25 वाले ना। 5,000 5,000 45,000 45,000 शेयर हम इशू कर चुके हैं 25 रुपए वाले, और 11,25,000 रुपए के लोगों को बना के बैठे हैं कंपनी में। मालिक मालिक इसके अलावा कंपनी ने लंबे अरसे के लिए बॉन्ड्स भी इशू किए हैं, आवाम से कर्जा पकड़ा हुआ है ऑलरेडी। कितने रुपए? 3 लाख 3 लाख और कुछ लोगों की जिम्मेदारियां भी हमारे सर हैं, कितने रुपए की? 1,05,000 5,000 अकाउंट्स फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट पर ऑलरेडी हो चुका है कितना? 1,20,000। 1,20,000 और क्रेडिट या इक्विटीज का टोटल बनता है 16,50,000। 50,000 डेबिट बैलेंस में सबसे पहला नाम है प्लांट एसेट प्लांट एसेट प्लांट एसेट, उसके बाद अगला नाम है गुडविल गुडविल बिजनेस कम वक्त लॉसेस में चल रहा है, और ये लिख के क्या बैठे हैं? गुडविल गुडविल जब बिजनेस लॉसेस में, तो इस गुडविल का क्या अचार डालेंगे? इस गुडविल को क्या कर देना चाहिए? खत्म खत्म बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने, खत्म। इसी तरह एक और फनी एसेट लिख के बैठे हुए हैं, जो कि ना फायदा पहुंचाता है ना कुछ करता है, लेकिन लिख के बैठे हुए हैं। और इन्होंने सोचा होगा कि इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ये वक्त के साथ साथ हर साल बनाएंगे अपना खर्चा। खर्चे का नाम होगा एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, लेकिन अब ये उसे खर्चा ही नहीं बनाते। क्यों? इन्हें पता है कि ये उसे खर्चा बनाएंगे, इनके खर्चों में और इजाफा हो जाएगा, लॉस और ज्यादा नजर आएगा। तो ये इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी लिख के बैठे हैं। कितना? 15,000 15,000 अगर उसने बोला कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी पूरा पूरा क्या कर दो, खत्म खत्म तो खत्म मिलके खत्म करेंगे, और कैसे खत्म करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद अगला नाम पढ़िए, क्या लिखा? स्टॉक एंड ट्रेड स्टॉक and इन trade. ट्रेड आसान अंग्रेजी में बताए क्या लिखा हुआ है? मर्चेंडाइज एक्सीलेंट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिखी हुई है। अगला नाम पढ़े कैश इन हैंड। अगला नाम पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस। जाहिलीन के लिए ब्रैकेट में डेफिसिट लिखा हुआ है, डेफिसिट डेफिसिट यानी बिजनेस को क्या हो रहा है? नुकसान लॉस लॉस और मैं तो कहता हूँ डेफिसिट ना भी लिखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम रिटेन अर्निंग अकाउंट। रिटेन अर्निंग अकाउंट का डेबिट में होना इस बात की दलील है कि बिजनेस को हुआ है लॉस लॉस ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, बोले तो अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। लोगों से लेने हैं 1 लाख। 33,000 रुपये उसके बाद टोटल है, और दोनों साइडों के टोटल मैच हो रहे हैं। काम की बात यह है कि नीचे आपको अंग्रेजी में आप क्या कह रहे हैं, अगर अंग्रेजी बहुत तमीज